भाइयों, एक ऐसा समय था जब यूपी को माफिया गढ़ कहा जाता था। मुंह से कम और कट्टे और बंदूक से ज्यादा बातें होती थी। दिन दहाड़े कहीं भी किसी पर भी गोलियां बरसा दी जाती थी। ये माफिया यूपी में हर दिन खून की होली खेला करते थे। आम इंसान तो छोड़ो, पुलिस में भी खौफ का माहौल था। और ये दबंगियाई उत्तर प्रदेश के हर शहर हर जिले में थी, जिसकी खबर हर दिन आती रहती थी। और वो भी 10% खबरों का पता चलता था, बाकी 90% वारदातों का तो कोई पता भी नहीं चलता था। अब यूपी का आम आदमी भी सोचने लगा था कि ये माफिया राज कभी खत्म नहीं हो सकता, ये खत्म होना नामुमकिन है। पर दोस्तों, किसने सोचा था कि यही उत्तर प्रदेश एक दिन ऐसा प्रदेश बन जाएगा जहां माफिया केवल जेल के अंदर ही रहकर अपने आप को सुरक्षित मानेंगे। इसी के साथ आता है साल 2017। यूपी में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी, पर यूपी का सीएम अभी तक किसी को नहीं पता था। फिर बीजेपी अचानक योगी आदित्यनाथ जी को यूपी का सीएम घोषित कर देती है। और योगी आदित्यनाथ जी अपनी शपथ लेने के बाद ये घोषित कर देते हैं कि अब यूपी में माफिया खत्म हो जाएगा। गर्मी जो अभी दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसको। तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना। तब सबने यही सोचा था कि ये हर नेता का भाषण है और ऐसा होना नामुमकिन है। पर दोस्तों, आज स्थिति ऐसी है कि बड़े बड़े माफिया या तो खत्म हो चुके हैं या तो जेल के अंदर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। फिर चाहे अतीक अहमद हो, विकास दुबे हो, मुख्तार अंसारी, ये या तो भगवान को प्यारे हो चुके हैं या तो जेल के अंदर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बदाऊं में जब दो बच्चों का गला रेतकर उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसमें एक हत्यारा ऑन दी स्पॉट एनकाउंटर में मार गिराया गया था और दूसरा जावेद नाम का हत्यारा पुलिस के सामने सरेंडर करने आ गया था कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप जरूर जाके देखें। अब वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। भाइयों, इतना खौफ है यूपी में गुंडों के भी। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कैसे किया माफिया राज का अंत, कितने गुंडे माफियाओं का हुआ एनकाउंटर, कितने जेल में, और क्या है योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर का डर, आइए जानते हैं। योगी सरकार के 6 साल के कार्यकाल में एक दो नहीं बल्कि 185 अपराधी पुलिस फायरिंग में ढेर हो चुके हैं। इनमें से 56 अपराधी मुस्लिम धर्म के हैं, 126 अपराधी हिंदू धर्म के हैं। वहीं योगी जी की जारी लिस्ट के अनुसार 31 मार्च 2017 में सहारनपुर जिले में गुरमीत नाम के एक गुंडे को पुलिस कार्रवाई में मार दिया गया था। तब से लेकर अब तक 2023 तक कुल 185 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मार दिए गए हैं। 12 अप्रैल को 2.5 लाख के इनामी आदित्य राणा का बिजनौर में एनकाउंटर कर दिया गया था। यूपी पुलिस की कार्रवाई में मारे गए गुंडे 5,000 से लेकर 5 लाख तक का इनाम घोषित था। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी अपराधी मारे गए जिनके आगे इनाम की राशि बहुत बड़ी है। वहीं इस लिस्ट में सबसे बड़े इनाम की बात करें तो वो नाम आता है विकास दुबे का, जिसका 10 जुलाई 2020 को एनकाउंटर हो गया था। विकास दुबे पर सबसे ज्यादा 5 लाख का इनाम घोषित था। इसके साथ ही 13 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास 5 लाख के इनामी माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर कर दिया जाता है। इसमें एसटीएफ टीम की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को 15 अप्रैल 2023 की रात जब उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, इसी दौरान उन पर हमला कर दिया गया और गोली लगने से उन दोनों की ऑन दी स्पॉट मौत हो गई। इसके अलावा 5 लाख के नामी गौरी यादव का एनकाउंटर 30 अक्टूबर 2021 को चित्रकूट में कर दिया गया। इसके अलावा अमरोहा में जुलाई 2019 में 2.5 लाख का इनामी कमल मुठभेड़ में मारा जाता है। फिर फरवरी 2020 में 2 लाख का इनामी शिव शक्ति नायडू का एनकाउंटर मेरठ में कर दिया जाता है। वहीं वाराणसी में पुलिस ने 2 लाख के इनामी मनीष सिंह को साल 2022 को मार्च के महीने में मुठभेड़ में मार गिराया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं किस साल में कितने अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। साल 2017 में 28 अपराधी ढेर हुए। साल 2018 में सबसे ज्यादा 41 अपराधी मारे गए। साल 2019 में 34 अपराधी मारे गए। साल 2020 और 21 में 26 अपराधी मारे गए। साल 2022 में 14 अपराधी मारे गए। साल 2023 में 15 अपराधी मारे गए।
इनमें मुख्तार अंसारी समेत 40 माफिया जेल में हैं, जबकि 20 जमानत पर बाहर हैं और 5 माफिया अभी भी फरार हैं। जमानत पर जो माफिया बाहर हैं उसमें सबसे बड़ा नाम ब्रजेश सिंह का है। 2017 से अभी तक उत्तर प्रदेश में 10,900 से अधिक पुलिस मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें से 23,300 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 5,000 से ज्यादा अपराधी घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान 2017 से अब तक कुल 185 अपराधी मारे जा चुके हैं। वहीं पुलिस मुठभेड़ में घायल होने वाले पुलिसकर्मियों की संख्या 1400 से ज्यादा बताई जा रही है। यूपी पुलिस के दावे के अनुसार 2017 से अब तक कुल 14 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं योगी जी के बुलडोजर का डर। यूपी में बुलडोजर की एंट्री कानपुर से हुई थी, जब कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गैंग के लोगों ने 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। जब प्रशासन ने सबसे पहले विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलवाया था, इसके बाद यह बुलडोजर माफिया गुंडों के लिए बुरे सपने जैसा बन चुका था। प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसी जाने लगी। योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बना लिया था। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े माफियाओं से लेकर पुलिस पर हमला करने वाले विकास दुबे जैसे बड़े अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर सरकार ने उनकी कमर तोड़ दी थी। साथ ही साथ एक बड़ा संदेश भी दे दिया था। दूसरी वो संपत्ति जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर कर बनाई जाती है, ऐसी सरकारी जमीन को पहले खाली कराने के लिए उस इमारत को ध्वस्त करवा दिया जाता है, जिससे स्थानीय प्रशासन या विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित कराया गया था कि यह सरकार की जमीन है और इस पर बनी इमारत अवैध है। इसको बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। तीसरा, उस संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जाता है जो स्थानीय या नगर निगम द्वारा बिना नक्शा पास हुए बनवाई जाती है। बिना नक्शा पास कराए खड़ी गई इमारत को अवैध बताकर ध्वस्त करवा दिया जाता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने न केवल माफिया राज को खत्म किया, बल्कि उनकी जड़ें नींव से उखाड़कर फेंक दी कि वे फिर से खड़े होने की सोच भी ना सके। तो दोस्तों ऐसे योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में माफिया राज का खात्मा किया। तो दोस्तों इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।